हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम ट्रांस फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हम जो है मास्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और ये आज उसका पहला दिन है। मास्टर सीरीज के अंदर क्या होगा कि हम एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको 360 डिग्री कवर करेंगे, यानी कि उसके अंदर हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो आज ये पहला दिन है, तो हर रोज मॉर्निंग के अंदर आपको मास्टर सीरीज के अंदर एक टॉपिक मिलेगा इन डेप्थ 360 डिग्री कवरेज, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांस फैट्स। तो इसके हर एक एस्पेक्ट को देखना जरूरी है। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स आपको पता है कि जो जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये काफी चर्चा में रहता है। तो फैट्स की अगर हम बात करें तो ऑयल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर फैट्स है। अब फैट्स भी जो है ना वो तीन तरह की है। एक तो वो है जो अच्छी फैट है, मतलब उसको खाना चाहिए, जैसे ऑयल है, कनोला ऑयल आ जाता है, देन ऑलिव ऑयल, ये है। दूसरी वो फैट है जो हमारे लिए इन बिटवीन है, मिडिल क्लास है फैट की कैटेगरी के अंदर, दैट इज सैचुरेटेड फैट, जिसके अंदर आपका घी बटर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो घी बटर खाते थे, देखो कैसे थे, हम भी क्यों नहीं खा सकते, लेकिन वो चलते भी बहुत थे हम आजकल दिमाग ही चलते हैं, है ना, इंसान नहीं चलते। तो ये है। तीसरा जो खतरनाक है, जो करंट मतलब अगर स्टेटस की बात करूं कि दुनिया जो है इसको खत्म करना चाहती है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स। अब ट्रांस फैट्स जो है उसके अंदर आप देखो फास्ट फूड, कुकीज, चॉकलेट, तो इसके अंदर यूज होती है। तो मतलब ये इंडस्ट्री जो है इसको यूज कर रही है। ठीक है। अब इंडस्ट्री इसको क्यों यूज कर रही है? क्या ये नेचुरली भी पाई जा सकती है? बिल्कुल नेचुरली डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज के दिमाग के अंदर ऐसा क्या फार्मूला आया कि हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक देखते हैं। सैचुरेटेड फैट जब मैं बोलता हूँ तो जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बटर की सिंगल बॉन्ड इसके अंदर होता है। यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये देखो सैचुरेटेड फैट है, तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अनसैचुरेटेड जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है ट्रांस फैट आ जाती है तीसरी। ट्रांस फैट के अंदर भी डबल बॉन्ड दिखाई देता है। तो लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर? अगर हम फर्क की बात करें तो ट्रांस फैट तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्या हुआ? तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैट के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सेम साइड पे है, इसको बोलते हैं सिस। अब यहाँ पे देखोगे एक हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे, इसको बोलते हैं ट्रांस। अगर हम थोड़ा सा इसका आइडिया लगाएं कि बैकग्राउंड का, तभी हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर देखें तो पहले तो था अनसैचुरेटेड फैट, देन सैचुरेटेड फैट, ये सारी चल रही थी। लेकिन दुनिया ने ऐसा क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा क्या किया कि ये ट्रांस फैट बना दी। तो इसका हम देखते हैं, और क्यों बनाई ये भी देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जाने तो यहाँ पे पहले इसको देख लो। अनसैचुरेटेड जनरली लिक्विड डबल बॉन्ड, ये मोनो अनसैचुरेटेड भी होती है, सिंगल डबल बॉन्ड, एंड देन पॉली भी होती है। ट्रांस फैट के अंदर अगर देखें तो सॉलिड टेक्सचर ऑलमोस्ट इसका रहता है। ये कैसे बनती है? पार्शियली हाइड्रोजनेशन से। वनस्पति घी वगैरह इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब देखो, एंशिएंट टाइम के अंदर पहले तो जो नेचुरल ऑयल है किसी भी जगह पे, है ना, तो वो वही चल रहे थे, वही कुकिंग के लिए सारा इस्तेमाल होता था। फ्रेंच केमिस्ट जो थे उन्होंने एक ऐसा बताया कि भाई जो फैट है ये किससे बनी। उसने बोला फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनी। वहां से ऑर्गेनिक फैट केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। अब ये जो इंटरेस्ट था, इट मीन्स कि आगे जाके फैट से और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी इंटरेस्ट को लेके अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल फैट रेवोल्यूशन आई। अब यहाँ पे जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर मैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन डालूं तो उसको मैं सॉलिड सेमी सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। यहीं से आइडिया आया कि हम पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बना सकते हैं, जिसको मार्केट के अंदर ऐसा बताया कि ये बहुत ही क्लीन है, मॉडर्न है, चीपर है। तो अगर आप सोचो कि एक साइड पे जो इंडस्ट्री के पास घी है या बटर है, उसको उसने फूड के अंदर यूज करना है, दूसरा उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चीप है, तो कौन सा यूज करेगी? चीप करेगी, अपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। दोनों की शेल्फ लाइफ अच्छी है, तो मतलब जो चीपर प्रोडक्ट है वो अपना ट्रांस फैट है। अब बटर घी जो है ये सैचुरेटेड है, तो दोनों की शेल्फ लाइफ ठीक है। लेकिन तब भी इंडस्ट्री क्यों इसको प्रेफर कर रही है? इसको क्यों? क्योंकि ये चीप है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बना कैसे और इसमें क्या फर्क है उसको समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब पहले मैंने आपको बताया कि पहले क्या यूज हो रहा था, यहाँ पे सैचुरेटेड फैट भी यूज हो रही थी, अनसैचुरेटेड भी हो रही थी। जैसे जैसे दुनिया ने इसके बारे में जाना तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अनसैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दो हाइड्रोजन है, इसीलिए बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन दो और ऐड हो गए और ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन जब की तो ये बन गई सैचुरेटेड फैट, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, वन इज बटर, अनदर वन इज घी।
ठीक है, ये एग्जांपल आई। तो ये तो अगर आप इसको देखोगे, जनरली जो अनसैचुरेटेड फैट है ये लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे सॉलिड टेक्सचर आ जाता है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड टाइप जो है टेक्सचर आता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, पहले इसको देखो। देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी शेप देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगी, फिर ऐसे है और उसके बाद इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट देखोगे बिल्कुल एक पतली शीट की तरह, ये इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बोलूं कि ये मेरे पास बहुत से पेपर है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे एक के ऊपर दूसरा कितने पेपर रखती है, तो आप देखोगे इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम है, तो शीट के ऊपर शीट आ रही है, तो ये सैचुरेटेड फैट की तरह है, प्लेन। तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट जो है रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होती है, सॉलिड, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टक हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रांस फैट और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, तो लेट्स से कि मैंने इसको जो है शीट्स को ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रखा तो आप देखो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई। ठीक है, ये क्यों बढ़ी, क्योंकि इसके अंदर बेंड है। यही बेंड जो है इस फैट के अंदर पाया जाता है, जिसको हम किंक बोलते हैं। ये बेंड की वजह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो थोड़ी इनकी थिकनेस जो है बढ़ जाती है, तो मतलब इतनी टाइटली ये आपस में नहीं बैठती, इसीलिए ये जनरली लिक्विड होता है। अगर हम ट्रांस फैट की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट शेप होता है इसके कंपैरिजन, तो ये भी सेमी सॉलिड की फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जो है इंडस्ट्रीज क्या करना चाहती है, हाइड्रोजनेशन क्यों हुई। ठीक है, अब देखो पहले वो क्या करते थे कि यूज करते थे अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट को अगर यूज करेंगे तो इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वही कमाल का है, ये इसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब अगर मैंने इसको फूड के अंदर डाला और फूड को स्टोर किया, देन ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी। ठीक है, फूड खराब होने के चांसेस है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये बात तो मजे की है नहीं, उन्होंने यूज किया सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ऑक्सीजन की वजह से इतनी जल्दी खराब नहीं होता, तो रेंसिडिटी कम है। यहां तक मामला ठीक है। ठीक है, रेंसिडिटी कम है, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे हम बनाते गए हाइड्रोजनेशन, जब पार्शियली हाइड्रोजनेशन हुई तो ट्रांस फैट जब फॉर्म में आई कि हम तो ट्रांस फैट बना सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया और इसको सिलेक्ट किया। क्यों किया, बिकॉज ट्रांस फैट उनको लगता है कि ट्रांस फैट इज अ चीपर वर्जन, तो ये ज्यादा चीप है। ठीक है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया, लेकिन दिस इज मोर डेंजरस, ये डेंजरस भी ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, बने रहिए। चलिए, अब यहां तक मामला जब सेट हुआ तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, ट्रांस फैट जो है प्रेफर की गई है ना। अब यहां पे अगर मैं ये सारी हमने स्टोरी कर ली, कवर कर ली है, राइट, देन यहां से आगे चलते हैं। ट्रांस फैट जो है क्यों प्रेफर की गई, बिकॉज दिस इज लेस कॉस्टली, कम कॉस्ट है तो भाई क्यों ना यूज करें। दूसरा, सेमी सॉलिड नेचर। अगर सैचुरेटेड फैट पहले जो यूज की जाती थी जिसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है, तो इतना अच्छा फूड को टेक्सचर नहीं दे पाती थी। ट्रांस फैट इज मोर लाइक ए सेमी सॉलिड, तो ये ज्यादा वहां पे टेक्सचर देती है। थर्ड वन इज जहां पे अगर हम रीहीट फूड को, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर रीहीट करना पड़ता है, तो वो रीहीटिंग के जो साइकिल है वो ट्रांस फैट ज्यादा जो है अब्जॉर्ब मतलब सह सकती है एज कंपेयर टू जो है सैचुरेटेड फैट। तो ये कारण थे कुछ जिसकी वजह से उन्होंने बोला ट्रांस फैट इज अ बेस्ट, कि इसी को हम यूज करेंगे। लेकिन फॉर द पीपल और वी कैन से फॉर द कंज्यूमर्स ये डेडली है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें तो अगर मैं नेचर की बात करूं कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है ट्रांस फैट, उसके बाद आता है सैचुरेटेड फैट, उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट तो अच्छी फैट है। ठीक है, अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपने दो चीजें वहां पे देखी होंगी, वन इज एलडीएल, अनदर वन इज एचडीएल। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल वेयर एज एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये इनमें फर्क क्या होता है, हमारी ब्लड रिपोर्ट दिखाती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या है ना। तो अब यहां पे हमें इसका आंसर जानना है कि ट्रांस फैट इज डेंजरस क्यों है, तो उसी का आंसर मैं दूंगा। तो आपको एलडीएल और एचडीएल मतलब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हो, ऐसा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे लिवर का एक साइकिल है। लिवर कहता है कि यहां से जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो है मूव करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है मूव करता है, कौन लेके जाता है, एलडीएल। तो एलडीएल यहां पे कोलेस्ट्रॉल को कैरी करके लेके जाता है कहां तक, हमारे सेल तक। सेल जहां पे जो है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, सेल कहता है थोड़ा बहुत मैं यूज कर लेता हूं। बाकी का कहां जाएगा, बाकी का जो है अपनी ब्लड आर्टरी के अंदर यहां पे, ठीक है, ब्लड आर्टरी के अंदर इस तरह से जो है ना यहां पे जमा हो जाएगा। ठीक है, सो एलडीएल क्या कर रहा है,
एलडीएल जो है यहां से अपने लीवर से कोलेस्ट्रॉल कहां पे लेके जा रहा है, सेल के पास। सेल के पास जब जाता है तो सेल ने जितना यूज करना है कर लिया, बाकी इधर घूम रहा है। क्या बॉडी से बाहर नहीं जाता? जाता है। यहां से जो है ये अपना कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है ये कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी से बाहर लेके जाता है। तो यहां से बाहर ले गया, ये ले जाता है लीवर के पास, लीवर के बाद ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो अगर एलडीएल अपना बढ़ने लग गया तो मतलब बहुत सा कोलेस्ट्रॉल जो है मेरे सेल के अंदर जाएगा, मेरे ब्लड के अंदर जाएगा। अगर एचडीएल अपना कम हो गया तो इट मीन्स कि ये बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को इतना बाहर नहीं लेके जा पाएगा। इसीलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा ये कोलेस्ट्रॉल उठा उठा के बाहर ले जाएगा। लेकिन एलडीएल अगर बढ़ता गया तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जो है आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, देन हार्ट डिजीज और ये सारे हार्ट रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका फंडा है। अब आता है मामला कि भाई अनसैचुरेटेड फैट और इसमें क्या फ़र्क है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, अनसैचुरेटेड फैट ये क्यों खतरनाक है, ठीक है, सॉरी ये क्यों अच्छी है, राइट। तो अगर हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये एलडीएल को नॉर्मल रखती है कि जितना है उतना ही है। तो एलडीएल को एक हिसाब से आप ट्रक मानो कि ये ट्रक है एक, ठीक है, इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लाद के हम लेके जाते हैं, तो एलडीएल नॉर्मल है। तो मतलब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल मेरे सेल के अंदर आ रहा है और वहां से ब्लड के अंदर जा रहा है। जो एचडीएल है, एचडीएल को ये क्या करती है, ये बेसिकली इंक्रीज कर देती है। तो इट मीन्स कि एलडीएल अगर हमारी ब्लड के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल लेके भी आ रहा है तो एचडीएल उसको रिमूव भी कर रहा है। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट को हम अच्छा मानते हैं, बिकॉज ये एचडीएल को इंक्रीज करती है, एलडीएल को नॉर्मल। तो ये पॉइंट जो है दो आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, तो मैंने क्या बोला था कि सबसे अच्छी फैट कौन सी है, अनसैचुरेटेड। दूसरा नंबर आता है सैचुरेटेड का। सैचुरेटेड के अंदर दिक्कत क्या है, सैचुरेटेड क्या करती है, एलडीएल को इंक्रीज कर देती है। अब देखो इंक्रीज हो गया, इट मीन्स कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल चला गया तो ये ब्लड वेसल के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन एचडीएल जो है उसको ये नॉर्मल रखती है, तो इसीलिए ये भी खतरनाक है, ठीक है। एचडीएल नॉर्मल है, तो ऐसा समझो पहले यहाँ पे एक ट्रक था जो कोलेस्ट्रॉल लेके जाता था, अब इसने दो कर दिए, लेकिन जाने वाला बाहर जाने वाला एक ही है, तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे कम्युलेट होने लगेगा। लेकिन यही बात नहीं है, जो ट्रांस फैट है इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रांस फैट के अंदर क्या होता है, ट्रांस फैट क्या करती है, आपके एलडीएल को कम करती है, सॉरी एलडीएल को इंक्रीज करती है। तो मतलब ट्रांस फैट जो है एलडीएल को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अगर एक ट्रक था, अब इस यहाँ पे दो ट्रक हो गए, तो मतलब बहुत सा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे जाएगा, मेरे सेल के अंदर, तो यहाँ पे भी चला जाए। उसके बाद दूसरा इसका इफेक्ट होता है एचडीएल को डिक्रीज करना, तो ये एचडीएल को डिक्रीज कर देती है। तो इट मीन्स कि ये सबसे खतरनाक है। अगर हम ध्यान से देखें, ट्रांस फैट क्या कर रही है, एलडीएल को इंक्रीज कर रही है, खतरनाक है, एचडीएल को डिक्रीज भी कर रही है, डबल इफेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सैचुरेटेड में देखें, एलडीएल को ये इंक्रीज कर रही है, ट्रांस फैट भी करती थी, लेकिन एचडीएल को ये नॉर्मल रखती है, हालांकि जो ट्रांस फैट है वो इसको डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड इसको नॉर्मल रखती है, एचडीएल को इंक्रीज करती है, तो ये फैट जो है वो अच्छी है, एलडीएल जो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पे इतना समझ आ गया कि भाई इनका इफेक्ट क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए क्यों खतरनाक है ट्रांस फैट, ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारा बैच है दोस्तों, शेखर टू शिखर, ये बैच दोस्तों 23 जून को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो डिस्काउंट है, आपको एक कोड यूज करना है, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। इसको यूज करें तो आपको जो यहाँ पे 15% ऑफ मिल जाएगा। और ये कोर्स जो है 11,999 से स्टार्ट हो रहे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए कोड के रिलेटेड या कुछ भी है, आप इस नंबर पे कॉल करके या साइट पे विजिट करके जो है अपनी और भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जो है, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए हमने ट्रांस फैट को यूज़ किया तो फिर तो इंडस्ट्री कहती है कि जो फूड लाइफ है, फूड शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो इंडस्ट्री खुश है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांस फैट को कम किया जाए क्योंकि हमारे हार्ट रिस्क का खतरा है। तो अब इंडस्ट्री और भी क्या कर रही है, जब फूड अगर मान लीजिए फूड के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हुई, रेंसिडिटी हो जाती है, फूड खराब हो जाता है, तो इंडस्ट्री क्या क्या एफर्ट, एक तो हाइड्रोजनेशन है जिससे ट्रांस फैट बनती है, मैंने आपको बता दिया, वो एक यूज कर रही है जो खतरनाक है। दूसरा इंडस्ट्री क्या कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करती है। एंटीऑक्सीडेंट कैन बी नेचुरल, जिसमें विटामिन ई आ जाता है, सी आ जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक भी हो जाते हैं, इसमें से बहुत ही अच्छा फेमस है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है।
ये यूज़ करती है। इसके अलावा अगर हम देखें वैक्यूम पैकेजिंग होती है, मतलब एयर जो है वहाँ से सक करके बाहर निकाल दी जाती है तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। नाइट्रोजन क्योंकि वो इनर्ट है उसको डाला जाता है। मुझे ये बताओ कि जो चिप्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना क्या डाला जाता है जो बेनिफिट देता है। इसके अलावा डार्क बॉटल्स के अंदर कुछ फूड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाया जाए, बिकॉज अल्ट्रावायलेट लाइट भी क्या है, रेंसिडिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है जी। इसके अलावा माइक्रो एनकैप्सुलेशन भी है जो आजकल जो है थोड़ा बहुत चर्चा में है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर एक कवरिंग लगा दी जाती है, थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है लेकिन ऑक्सीजन से बचाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो इंडस्ट्री यूज कर रही है। आई होप कि ये एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं एफर्ट। डब्ल्यूएचओ ने बोला, डब्ल्यूएचओ कहता है कि नेशनल लिमिट लगा दो 2 ग्राम इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस फैट की बात की गई क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांस फैट कैन बी नेचुरल भी हो सकती है जिसके अंदर हमारे डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो मैंने आपको बता दिया कि जब ये इसको जो फैट रेवोल्यूशन थी उसके बाद इसको बनाया गया। दूसरा है उसने बोला कि जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड मतलब ट्रांस फैट की बात कर रही है, ठीक है, उसको जो है हम खत्म करें। डब्ल्यूएचओ ने टारगेट सेट किया इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो ट्रांस फैटी एसिड है 2023, लेकिन हुआ नहीं पूरा। उन्होंने बोला अब चलो 25 कर देते हैं ऐसे ही होता है ना, आगे आगे आगे। ठीक है, अब इसका एक इनिशिएटिव है रिप्लेस इनिशिएटिव। वो कहता है कि रिव्यू करो डाइटरी सोर्सेज को, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट को, देन उसके बाद आ जाता है प्रमोट करो क्या रिप्लेसमेंट जो क्या उसकी हो सकती है, लेजिस्लेशन के ऊपर काम करो, जो असेस करो जो भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं, अवेयरनेस क्रिएट करो, देन जो है कंप्लायंस को इन्फोर्स करो। तो ये बेसिकली क्या आपको पूरी फुल फॉर्म चांसेस कम है, आपको रिप्लेस इनिशिएटिव किसका है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात करें इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने भी ट्रांस फैटी एसिड जो है FSSAI ने लिमिट लगाई। उसने बोला 3% बाय 2021, 2% बाय 2022। उसके बाद जो है WHO के टारगेट्स के साथ लाइन कर दिया गया 23। ठीक है जी। अब जो इंडिया का एक और प्रोग्राम है FSSAI का ईट राइट मूवमेंट के मतलब आप हेल्दी खाओ, आप जो है सेफ खाओ, उसके रिलेटेड है। देन एक फास्टैग है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो FSSAI क्या करता है कि जो भी फूड बिजनेसेस है, ठीक है, उसके अंदर एटलीस्ट 1 ट्रेंड सर्टिफाइड जो है फूड सुपरवाइजर होना चाहिए फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स इन ईच प्रीमाइस। ठीक है, तो मतलब ये भी ट्रेनिंग ताकि और अच्छा फूड की जो क्वालिटी को बढ़ाया जाए। देन हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन इसने स्टार्ट की, अवेयरनेस कि भाई ट्रांस फैट को कम करो, हार्ट अटैक वगैरह इसके इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंडेटरी लेबलिंग स्टार्ट की गई कि अगर आपको फूड को ट्रांस फैट फ्री बनाना है तो आपका 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम से कम होना चाहिए, तभी आप उसको लेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंटर्स हैं। इसके अलावा यूपीएससी 2011 के अंदर ये एक क्वेश्चन आया था। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप अब कर पाओ और यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका आंसर मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें मल्टी एस्पेक्ट से देखी हैं और जो है हमारे काम एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगी। ऐसे ही दोस्तों हमारे और भी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।